लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम बिहार पुलिस का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो इसमें 100 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में जैसे आते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुडापेस्ट में है। और ये एक जो अमृता शेरगिल थी ये एक चित्रकार हैं, ठीक है। ये पंजाबी चित्रकार है और इनका जन्म स्थान जो है वो बुडापेस्ट के हंगरी में हुआ था और उन्हें फ्रीडा काहलो के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन कौन है निम्न में से? तो इनमें से बताना है। सही जवाब होगा हेडलैंड, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेडलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये विश्व के सबसे व्यस्त निर्यात बंदरगाह भी है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिकॉर्डो, ठीक है। तो ये एक अर्थशास्त्री थे और इनका नाम डेविड रिकॉर्डो था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पादक यूनिट। हमारा 5वां प्रश्न है, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आय। स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। तो ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो किसके समय को ये प्रकट करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल का। ये कनिष्क का शासन जो है उसी के कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था शक संवत। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्या। कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्यानी में सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो सूर्या होगा। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग किस नाम से जाना जाता है? एक सेकेंड, मिस्टेक से इसका एक पेज अटैच करना मिस कर गया हूं, तो कोई बात नहीं, आप फिर अगले पेज में उसको अगला टेस्ट होगा उसमें अटैच कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को देख लिया जाए, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रछाया। याद रखेंगे इसको। वन कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ बाई डैश वर्ड विदाउट फेथ। तो बताना है कि जो खाली स्थान है वहां पे कौन से वर्ड का उपयोग करेंगे भरने के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इमेजिनिंग। इमेजिनिंग का मतलब होता है कल्पना करना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है? आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सारा राज उसकी थाती थी। ये जवाब सही है।
जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर स्थित था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल में ये स्थित था। आगे का प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरता है? यहाँ पे नहीं गुजरने वाले देश का नाम बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। तो मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। उसमें केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील और भी 9 देश शामिल हैं, 9-10 देश शामिल हैं। कुल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए 24वां प्रश्न है, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैल से बनी होती हैं? आपको इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन ए सही होगा, अग्नेय से। ठीक है, तो अग्नेय शैल से भू प्रॉपर्टी जो अधिकांश होती हैं वो बनी होती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि टर्स। इसका बताना है कि इसका सिनोनिम्स कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रीफ। इसका मतलब होता है संक्षिप्त। टर्स का मतलब या ब्रीफ का मतलब, दोनों का मतलब होता है संक्षिप्त। तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये हम सबको पता है, ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओणम। योगी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो हमको योगी का पर्यायवाची बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तपस्वी। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एस. खुसरो। जो एम.एस. खुसरो थे, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो यानी गुट निरपेक्षता का क्या मतलब होता है, हमको मोटा मोटी यही बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपनी नीति चुनना। गुरु शिखर क्या है? हमको ये बताना है गुरु शिखर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरावली का उच्चतम शिखर। यानी ये एक शिखर का नाम है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत श्रृंखला पे पाई जाती है। वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ के उसका अर्थ बदलते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम वन में उप लगा दें और ये क्या हो जाता है, उपवन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उप जो होता है वो उपसर्ग है। ठीक है, विद्यालय में जैसे विद्यालय लिखा जाता है विद्या प्लस इसमें आलय लगा दें हम, आलय। ठीक है, तो क्या हो जाता है, विद्यालय। तो ये पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो लय प्रत्यय है। ठीक है, आलय, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है, बताना है इसमें स्वर संधि कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनवंतर। ये स्वर संधि है। इसका क्या करना है, अपोजिट बताना है। असर्प है, असर्प का अपोजिट मतलब क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन डी सही होगा, सरेंडर। यानी कि अपसर्ग का मतलब यहां पे हमारा हो जाएगा हड़पना। ठीक है, अपसर्ग का मतलब होता है हड़पना, जबकि सरेंडर का मतलब है आत्मसमर्पण कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब होगा 35 का ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं। पूंजी बाजार नियामक
कौन है? 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेबी। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। तो इसमें जो थी लीला सेठ, लीला सेठ जो थी पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई थी, लीला सेठ। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत के किसी उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देश विदेश डैश समास का उदाहरण है। जहां पर भी आपको ये चिन्ह दिखे वहां पे आप आंख बंद करके बोलिएगा कि जो समास है वह द्वंद्व समास है, ठीक है। और इसमें कोई भी जो कहा जाता है कि विशेषता किसी की नहीं होती, ना तो पहले पद की और ना दूसरे पद की। तराई के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी को हराया था। और तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो इसका 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊन और भेड़ का मांस। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा 44 का, ये जातिवाचक नहीं होगा, ये भाववाचक होगा, क्योंकि इसको हम सुंदरता जो है महसूस कर सकते हैं। तो जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जिस समूह से, जिससे पूरे समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, ठीक है। यानी कि विद्युत वाहन यानी कि पेट्रोल डीजल से नहीं चलने वाली गाड़ियां, केवल विद्युत पे इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करके और गंदे पानी का उपचार करके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय मुस्लिम पहले ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये 1887 यानी कि 1887 में जो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले वह पहुंचा। सबसे पहले वो गोवा के कालीकट तट पे पहुंचा था, जहां जमोरी नामक नाविक ने उसका पथ प्रदर्शन किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो 48 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। यानी कि यह विशेषता बता रहा है, किसकी? स्थान की विशेषता बता रहा है। Select alternative which is the best substitute of the words या sentences। ये बताना है concern for one's own arena or region at the expense of national or supranational unity। तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन डी,
प्रोविंशियलिज्म। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीवोम कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर बनी एक बड़ी इकाई को जीवोम कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब आता है हमारे पास संलग्नता की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैटेशन ने किया था संलग्नता की खोज, और इन्होंने 1909 में किया था। 1909 में इसकी खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये लिनियस ने लिखी थी। पर्णाक के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? 53 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजाणुधानी पुंज। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। मॉस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पैरेन्काइमा में। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? 56 की सही आंसर होगी ऑप्शन डी, आवृत बीजी में। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युत विभव, ये सोपानी परिमाण है। निम्नलिखित में से कौन सा जनन के समान नहीं है? 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुद्भवन। एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? तो यहाँ पे हमको बताना है 59 का, तो ऑप्शन ए, त्वरित नहीं होता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये परवलय पथ बनाएगा। इंटरनेट क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इस साल काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है, तो अगर आप लोगों ने बचे एक महीने में पूरे जी जान से मेहनत कर दिया तो एक सीट आपका कन्फर्म है। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। यानी जल में जो अस्थायी कठोरता पाई जाती है किसके कारण पाई जाती है? ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट के कारण पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीलियम। उत्कृष्ट गैस उसे कहा जाता है जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो वह स्थायी हो, और इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी तत्व के साथ, किसी अन्य तत्व या यौगिक के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल जो होता है वो क्या होता है? तो 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है भारी जल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? 66 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, ये है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से
कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? तो 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रिप्टेस। ठीक है, इसके अलावा अगर विटामिन पूछे कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है तो वो होता है विटामिन के, आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यू फॉर BAC। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? 70 का सही जवाब होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा कावेरी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। किसी जहाज का सोनार 1500 मीटर पर सेकेंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र तल पर 5 सेकेंड बाद लौट कर आती हैं। समुद्र तल की गहराई ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा करना पड़ेगा, चाल गुने समय। तो 1500 यहाँ क्या करेंगे हम? 1500 × 5 कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 7500 मिलेगा। और इसको क्या करेंगे हम? समुद्र तल की गहराई निकालने के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3750। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ध्वनि डैश का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊर्जा। सजीव डैश के जैविक घटक को बनाते हैं। 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? यानी कि मिनिमम कितनी ध्वनि को सुना जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 0.002 माइक्रोन बार। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 थी। पहली बार यह डैश ने सुनिश्चित किया था, यानी किन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी? ऑप्शन डी सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय की जो गणना थी वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था? 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्य। यह पृथ्वी के सबसे निकट है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लघुत्तर हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। झूलने की में जो लगा समय यानी कि झूलन को एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय होगा वो घट जाएगा। अगला सवाल है अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है? 80 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पे। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पे है, अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पे है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? 81 का सही जवाब होगा जनवरी में होती है। चलिए 82 नंबर प्रश्न है हमारे पास। ये तल पर 5 सेकंड बाद लौटकर आती समुद्र तल की गहराई मीटर में ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
5000। चलिए 83 नंबर प्रश्न है, ये 83 है। तो ध्वनि डैश का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। तो ये हम सबको पता है, ऑप्शन बी सही होगा, ऊर्जा का। ठीक है, सजीव डैश के, ये तो हो चुका है, फिर रिपीट हो रहा है। चलिए यहां से हमको देखना है, ये भी हो चुका है। चलिए 82 नंबर यहां से शुरू करते हैं हम लोग। 82 नंबर, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो 82 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी है, ये अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। और तानसेन किसके दरबार में रहते थे? इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। नहीं बताया? चलिए, ये अकबर के दरबार में रहते थे। परमाणु बम की खोज किसने किया था? 84 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमल। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भौतिकी के क्षेत्र में। अल्फांसो है, क्या है? तो ये आम का एक किस्म है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, आम की एक किस्म। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय वो अंतिम मुगल बादशाह था, जिसे 1857 के क्रांति के समय पकड़ के कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि इसे काले पानी की सजा दिया गया था। चलिए 89 हमको बताना है, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश सबसे बड़ा देश है। तो 89 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? तो हमको 90 का जवाब देना है। तो इसका ये देखते हैं, ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, ये भी सही बात है। ये अधिक टिकाऊ होते हैं, ये भी सही है। ये पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।